पिताजी मैं नहीं मानूंगी, मैं तो जाऊंगी। और जब जिद कर गई तो जवाब दिया, बेटी अगर जिद है तुम्हारी तो तुम जाओ। अब हाथ में इन्होंने घड़ा उठाया, घड़ा लेने के बाद ये गई है अमृत लेने के लिए। इन्होंने जाकर के अमृत के कुआ से अमृत तो भर लिया और लेकर के जैसे ही चली तो महाराज परीक्षित जो थे वो तलवार लेकर के धूप खड़ी थी। आवाज लगाई, कौन है भैया, तुम्हें ये नहीं मालूम है यहाँ कोई पहरा भी देता है? और जो ये बात सुनी तो एकदम से चील बन के आकाश में उड़ी नवल दे। एकदम चिलिया बनी अंबर में उड़ी न ढेर लगाई। परीक्षित ने अरे बाबू तो बन के लगे परीक्षित जी तुम्हें नौटंकी तरीके से गाय रही है। एकदम से बात पकड़ करके जमीन पे डाल दिया, जाने नहीं दूंगा। अब एकदम से ये नवलदे ने रूप बदला और नवलदे नागिन बन गई। और जैसे ही नवलदे नागिन बनी तो परीक्षित जीवन को बनेंगे। जमीन पे डाल दिया, लाखों उपाय सोचे लेकिन जब कोई पेश नहीं गई, कोई दोनों हाथ जोड़ के सामने खड़ी हो गई। महाराज मैं पाताल लोक से आई हूँ, मेरा नाम है नवलदे, मेरे पिता का नाम है वासुक, मेरे पिता को कुछ रोग हो गया इसलिए मैं अमृत लेने आई हूँ। परीक्षित जी बोले तुम वासुक की लड़की हो? जी महाराज। अब नहीं जाने दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हें हार गए हैं मेरे बाबा के सामने और शर्त के अनुसार तुम्हें मेरी पत्नी बन के रहना होगा। भैया अब नहीं जाने दूंगा, बड़े दिन बाद मिल पाएंगे। जो ये बात सुनी तो नवलदे ने दोनों हाथ जोड़े, बोले महाराज अभी आप हमें जाने दो, मैं लौट करके आऊंगी। परीक्षित बोले हाँ अभी जाने दो, लौट के आऊंगी, ना आई तो यमुना मैया की कसम खाई। बोले मैं यमुना मैया की, गंगा मैया की कसम खा रही हूँ महाराज, अभी जाने दो। और बोली मैं अमृत दे आऊंगी, अभी जाने दो महाराज, मैं अमृत दे आऊंगी और बाद में तेरे संगत अभी मेरी बात मानो। बाद में बनूं तेरी घरवाली, मानो प्रियतम बात हमारी। मैं दर्द निभाऊंगी, मैं दर्द निभाऊंगी, बाद में तेरे संग चलूंगी। अभी महाराज जाने दो, अमृत देने के बाद लौट के आऊंगी, मैं गंगा मैया की कसम खा के कह रही हूँ। बोले तो जाओ लेकिन लौट जल्दी आना, हम इंतजार करेंगे। और नवलदे जब चलने को तैयार नहीं तो एक बात और कही महाराज कि चलती मेरा चलती
ये बात कहने के बाद वहां से नवलदे को वापस किया। ये नवलदे अमृत लेने के बाद गई है लौट के अपने घर पे, और जब ये अमृत लेके अपने घर पे गई है, इन्होंने ले जाके अमृत जब दिया है बासुक को, तो बासुक ने जब अमृत से स्नान किया तो इनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। तो ये अपनी बेटी को गोद में उठाने के लिए भागे, तो नवलदे छुटक करके दूर खड़ी हो गई। और एक बात कहिए पिताजी, जब आप हमें हार गए थे पांडवों के सामने, तो आपने हमें काय को छुपा के रखा? मैं तो जा रही हूँ, शादी करूंगी तो केवल परीक्षित के साथ, और आज के बाद कभी तुमसे मिलूंगी नहीं, और मैं तुम्हारे घर पे कभी आऊंगा। ये बात कहने के बाद ये नवलदे ज्योति चली गई, परीक्षित से जाके मिली। परीक्षित जी ने नवलदे को साथ में लिया, लेकर के अपने घर पे गए। जब ये अपने घर पे गए हैं तो पूछा है अर्जुन ने, ये बेटा लड़की कौन है? तो बताया ये वही लड़की है जिसके लिए तुमने सार का खेल खेला था बासुक के साथ में, मेरी शादी करो। तो पांडवों ने अपने घर पे सब रिश्तेदारों को बुलाया, और रिश्तेदारों को बुला करके बड़े विधि विधान से उन्होंने अपने नाती परीक्षित की शादी नवलदे के साथ में की। और विवाह जब हुआ तो सब लोग बड़े खुश हैं। जब घर में मंडप गड़वा के शादी की, सब लोग बड़े खुश हैं, लेकिन कन्हैया का चेहरा उदास है। जो कन्हैया दूर बैठे, अर्जुन ने देख लिया तो अर्जुन पास में गए। अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़े, एक बात कहिए प्रभु क्या हुआ? बात बात में मुस्कुराने का स्वभाव है तुम्हारा, हमेशा फूल की तरह से खिले रहते थे तुम, ये चेहरा तुम्हारा आज मुरझा काय को गया? तुम्हें कोई कष्ट है, कोई परेशानी है तो हमें बताओ। तो कन्हैया हंसने लगे, और कन्हैया ने एक बात कही है, अर्जुन तुम्हें मालूम है आगे क्या होने वाला है? बोले क्या होने वाला है? बोले आगे कलयुग आने वाला है। कलयुग? हाँ, और कलयुग में ऐसे ऐसे बुरे काम होंगे जिसे हम तो कभी देख नहीं पाएंगे। ये समझा नहीं प्रभु। तो कन्हैया अर्जुन को समझाए कि बोले देखो, हम बताए आपको कि आगे वो समय आ रहा है, आगे वो समय आ रहा है, तो बेटियां बदल जाएगा। लोग धर्म की बातें करना भूल लाएंगे, अधर्म के रास्ते पे लोग चाहते चलेंगे। और मैं बताऊं क्या होगा? बोले क्या होगा? तो कन्हैया बोले देखो आगे, अरे मारे सगे पति को मारे
बदल जाएगा। इसलिए मेरी बात मानो, आप महाराज परीक्षित को राजा बना और राजा बनाने के बाद पांचों पांडव साथ में अपनी पत्नी द्रौपदी को लेकर के हिमालय में जाके गल जाओ, तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूं। तो बड़े वेद वेदांत से पांडवों ने अपने घर में महाराज परीक्षित को राजा बनाया। देखो वैसे कन्हैया ने सही कहा था अर्जुन से कि आगे आने वाले समय में सब कुछ बदल जाएगा, और वैसे सब कुछ बदल ही गया। अभी कलयुग को आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, कलयुग को आए हुए लगभग अभी 6000 साल ही हुए, और 6000 साल में तो वो दशा है भैया। देखो कि साचने की कदर नाए के लेके देवे बातें गए सीधे साधे भोले भाले कुछ लोग सहे कमाल साधु बचावे लेके दे बातें कहे होशियार सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहेगा मार सदवन पे वस्तु में विधवा श्रृंगार करे, अपने पति देव छोड़ी अंत जो घरवार करे, और अपनी स्वतंत्र नारी छोड़ी पैसे नहीं हो और भाई ब्याज में तो ठीक है, रिहाई में तो ठीक है। बड़ी बड़ी स्थिति में देखो भले के 70 साल की होगी लेकिन कोई भी उचित करवाई कर बेटिया धमका लगाए बाप बड़ी मुस्काई। और भैया जब से ये मोबाइल चले तब से तो अति हो गई, और मोबाइल में जब से फेसबुक और इंस्टाग्राम चले तब से तो कुछ पूछो ही। बदल गया। और देखो ये हम लोग ये कह देते हैं कि भैया कलयुग है, और क्षमा करें कलयुग का काल के घर जी कहना तो भैया तुम पाप करो, ये हमारी तो गलती है। अब भारत क्यों पछताए बोले बेटी खुद की करनी, खुद की करनी, अब भारत क्यों पछताए। कलयुग का जीव कहते हो कि भैया तो बुढ़ापे पे ब्याह कर लो, एक साथ ढाल के ब्याह ओ भैया तो देखो मुंह चौड़ाई की फैशन है, और ये फैशन ने सच्चा नाश्ता कर दो। अब आप यहाँ से अंदाज करो, देखो पहले जब वो पेंट चलते थे तो वो मोहरी पे पे आते थे पहले, थोड़े समझदार रहे तो वे मोहरी पे से हटके परियर पे खड़े आने लगे। अब आएंगे और सभा समझदार हो गए, अब परियर से हटे फिर जानने पे खड़े आने लगे।
और जागन तक तो ठीक है, हम तो जब सोचता है कि परमात्मा जागन तक तो ठीक है, लेकिन जाते ऊपर मत दिखाइए। अब जाते जाने के ब्याह जावे रे मुसलमान, और दूल्हा बन पलकी में बैठे, अब दिल में अपनी हर साई बरस पारे की बरसी, अब भारत से समय में सब कुछ बदल गया। एक विद्वान ये कहता है कि वैसे पता कलयुग की उम्र कितनी है? बोले कलयुग की तो उम्र बहुत है। कितनी है? बोले कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल की। और ये कलयुग जो है वो 4 चरणों में बटा हुआ है, 4 चरणों में। तुम्हें मालूम है सतयुग में आदमी कितने साल तक जिंदा रहता था? सतयुग में आदमी जिंदा रहता था 1,00,000 साल तक। और सतयुग के बाद आया युग त्रेता, और त्रेता में आकर के एक शून्य कम हो गया, तो आदमी की जिंदगी कितनी रह गई? बोले 10,000 साल की। अब युग त्रेता